read lesson 4 of class 4, that is, whose jacket is it? Student, this is a story of two friends, Mullah Nasruddin and Halim. This is a very interesting story. So, let's begin. Mullah Nasruddin and Halim were close friends. Halim was also his neighbor. They spent a lot of time together gossiping and traveling. Mullah Nasruddin was very fond of his friend. मुल्ला नज़रुद्दीन और हलीम दोनों आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। हलीम जो था वो नज़रुद्दीन का नेबर था और वह अपना मोस्टली टाइम गॉसिपिंग और ट्रैवलिंग में बिताते थे। मुल्ला नज़रुद्दीन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड। मुल्ला नज़रुद्दीन जो था वह अपने फ्रेंड का काफ़ी शौकीन था। बट हलीम हैड अ बैड हैबिट विच अनॉयड मुल्ला अलॉट। लेकिन हलीम की एक बहुत ही बुरी आदत थी जो कि मुल्ला को काफ़ी गुस्सा दिलाती थी। मुल्ला हैड द बैड हैबिट ऑफ बोरोइंग थिंग फ्रॉम मुल्ला व्हेनेवर ही नीडेड। हलीम की जो एक बुरी आदत थी वो क्या थी? वह मुल्ला से हमेशा चीज़ें उधार लेता था जब उसको ज़रूरत लगती थी। वन डे ही एंड मुल्ला वर गोइंग टू अ मार्केट. It was about to rain as Mullah was about to step out of the house. Halim came and borrowed Mullah's umbrella. He did not ask him whether he had another one for his own use. जो हलीम है वो मुल्ला के घर आया और उसने मुल्ला से उसका अम्ब्रेला उधार लिया, जबकि उसने मुल्ला से ये नहीं पूछा कि उसके पास दूसरा अम्ब्रेला है कि नहीं। Now Mullah was fed up with his friend's behavior. He thought of a plan to teach him a lesson. अब मुल्ला जो था वह अपने फ्रेंड के बिहेवियर से काफ़ी दुखी हो गया था और उसने सोचा कि अब इसे कोई ना कोई लेसन सिखाना चाहिए। So students, let's know how he taught his friend a lesson. One day, both Mullah and Halim were invited to a rich landlord's house for tea. Halim came rushing to Mullah's house and said, "Hello friend, how do I look?" Then Mullah said, "Nice. Only one thing is missing." हलीम मुल्ला के घर आया और उसने पूछा कि फ्रेंड देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। मुल्ला ने कहा ओनली वन थिंग इज मिसिंग, ओनली एक चीज ही मिसिंग है। क्या? अ जैकेट। सो देन हलीम सेड प्लीज गिव मी योर जैकेट टू कंप्लीट माई लुक। हलीम ने कहा तुम मुझे अपना जैकेट दे दो ताकि मैं अपना लुक को कंप्लीट कर सकूं। सेइंग दिस ही टुक मुल्लाज जैकेट एंड वॉर इट। ऐसा कह के उसने मुल्ला का जैकेट लिया और उसे पहन लिया। नाउ मुल्ला वॉज वेरी अपसेट। अब मुल्ला काफ़ी दुखी हुआ। बट ही केप्ट क्वाइट, लेकिन वह शांत रहा। आफ्टर ऑल ही वॉज हिज फ्रेंड, क्योंकि वह उसका फ्रेंड था। देन वेंट एंड विजिटेड द लैंडलॉर्ड। द लैंडलॉर्ड प्रेस्ड देम फॉर देयर फाइन क्लोथ्स. He told Halim, I wonder from where you people have bought such fine clothes. जो हलीम एंड मुल्ला थे वह लैंडलॉर्ड के घर गए और लैंडलॉर्ड ने उनके कपड़ों की काफ़ी तारीफ करी और बोला कि मुझे ये नहीं पता कि तुमने ये अच्छे कपड़े कहाँ से लिए। देन मुल्ला सेड, I don't know about Halim's other clothes. Nasruddin said, बट द जैकेट ही इज़ वियरिंग इज़ माइन। मुझे हलीम के दूसरों के कपड़ों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इसने जो जैकेट पहना है वो मेरा है। एज सून एज दे केम आउट ऑफ द हाउस, हलीम सेड टू नसरुद्दीन, वाई डिड यू मेक सच अ कमेंट? डू नॉट से इट इज़ योर। अब वह जल्दी से अपने घर आए। तब हलीम ने नसरुद्दीन को बोला कि तुमने ऐसे कमेंट क्यों दिए कि ये जैकेट तुम्हारा है न कि मेरा। नेक्स्ट टाइम
They were invited to a wedding of an officer of a village. This time again the same thing happened. Halim borrowed Mullah's jacket and wore it without any hesitation. फिर से वही बात हुई, हलीम ने फिर से मुल्ला का जैकेट लिया और उसको पहन लिया बिना किसी घबराहट के. हेजिटेशन मीन्स होता है घबराहट. As they entered the wedding hall, Mullah introduced Halim to the officer. This is my friend Halim and the jacket he is wearing is his, not mine. हलीम ये मेरा फ्रेंड है, मुल्ला ने ऐसा बताया कि, और ये भी बताया कि जो इसने जैकेट पहना है वो इसका है न कि मेरा. द ऑफिसर वॉज रियली अम्यूज्ड बाय मुल्लाज रिमार्क एंड सेड. अब ऑफिसर मुल्ला के रिमार्क पे काफ़ी खुश हुआ और कहने लगा, हा हा, इंडीड आई हैव नो डाउट अबाउट दैट. मुझे वास्तव में इस पे कोई संदेह नहीं है कि ये जैकेट किसका है. आफ्टर द वेडिंग एज दे लेफ्ट, हलीम वंस अगेन एक्सप्रेस्ड हिज अनॉयंस एक्सक्लेमिंग. अब जब वो वेडिंग हॉल से वापस घर आए हलीम एंड मुल्ला, तो हलीम ने फिर से अपने इस बिहेवियर के बारे में मुल्ला को काफ़ी चकितनेस यानी काफ़ी आश्चर्य के साथ देखा. वाई डिड यू गो टू सच लेंथ टू से दैट द जैकेट वॉज माइन एंड नॉट योर्स. अब तुमने फिर से ये क्यों कहा कि ये जैकेट मेरा है न कि तुम्हारा. डोंट से एनीथिंग अबाउट इट. अब तुम्हें इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहना है. मुल्ला प्रॉमिस्ड दैट ही वुड नॉट से एनीथिंग अबाउट द जैकेट. मुल्ला ने प्रॉमिस करा और कहा अब वह जैकेट के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा. आफ्टर अ फ्यू डेज they were invited by a friend of Mullah. He lived in another village. As usual, Halim again dressed first and came to Mullah's house to borrow the jacket. He took the jacket and reminded Mullah not to say anything about it. फिर से उसने मुल्ला का जैकेट लिया और मुल्ला को बोला अब तुम इस जैकेट के बारे में कुछ भी मत बोलना. मुल्ला नॉडेड एंड बोथ रीच्ड द फ्रेंड्स हाउस. द फ्रेंड वेलकम देम होल हार्टेडली. अब जो फ्रेंड था उसने उनका स्वागत बड़े जी जान से करा. मुल्ला स्माइल्ड एंड सेड, हियर इज माई फ्रेंड हलीम एंड आई हैव नथिंग टू से अबाउट दिस जैकेट दैट ही इज वेयरिंग. हियरिंग दिस, हलीम फेल्ट वेरी अनॉयड at his friend's stupidity and vowed that he would never borrow anything from Mullah. Mullah was happy to know this. So student, this was our story. Hope you understood. Thank you. So students, what we learned from this story? Yes, borrowing is a bad habit. Borrowing from our friends can break our friendship. Okay?